सोने की कीमत में मजीद कमी, फी तोला सोना 1500 रुपए सस्ता हो गया। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 2,33,000 रुपए में दस्तयाब। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपए सस्ता होने के बाद 1,99,559 रुपए का हो गया। आपको अपडेट करें, सोने की कीमत में फिर से कमी वाक़या हुई। फी तोला सोना 1500 रुपए सस्ता हो गया। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 2,33,000 रुपए में दस्तयाब है। मजीद के अपडेट्स हैं, जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील। कीमत में मजीद कमी हो चुकी है। सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है कि सराफा मार्केट के अंदर फी तोला सोना 1,500 रुपये मजीद सस्ता हो गया है, जिसके बाद फैसलाबाद की सराफा मार्केट के अंदर 1 तोला सोना जो है वो 2,33,000 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 10 ग्राम सोना जो है वो 1,286 रुपये सस्ता होने के बाद 1,99,759 रुपये का हो चुका है। एक रोज में सोने की फी तोला कीमत जो है वो 9,000 रुपये कम हुई है, जिसके बाद सराफा मार्केट के ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि सोने की कीमत अगर मजीद कम होती है तो जो शहरी हैं उनका रुझान सोने को खरीदारी की तरफ बढ़ेगा, जिससे कारोबार भी चलेंगे। जी फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम के नकाइस ने सार्फिन पर मजीद बोझ डाल दिया। नाजिमाबाद डिवीजन के बेशतर सार्फिन के बिलों में ज़ायद यूनिट्स डाल दिए गए। सिस्टम के नकाइस का खमियाजा सार्फिन भुगतने पर मजबूर। बिजली की बड़ी तकसीमकार कंपनी फेस्को की ओवर बिलिंग सार्फिन के लिए वबाल जान बन गई। फेस्को ऑनलाइन सिस्टम के नकाइस ने सार्फिन पर मजीद बोझ डाल दिया। नाजमाबाद डिवीजन के बेशतर सार्फिन के बिलों में जायद यूनिट्स डाल दिए गए। घरेलू सार्फिन के बिलों में 10 से 20 यूनिट्स अजाफी डालकर स्लैब बम गिरा दिया गया। जायद यूनिट शामिल होने से बिलों में हजारों रुपए का इजाफा हुआ। सार्फिन की दहाई बोले, फेस्को को कोई पूछने वाला नहीं, बिलों में फेस्को मन मर्जी से इजाफा कर रही है। वापडा वालों ने 10-20 यूनिट और बढ़ा दिए हैं, गरीब पिसता जा रहा है। हमारी वापडा और गवर्नमेंट से ये अपील है, ये जो इजाफी यूनिट्स डाले हैं इनको हटाया जाए और गरीब आवाम पर तरस खाया जाए और बिलों में कमी पेशी की जाए। ना बात सुनते, न अगर मीटर ख़राब है ना किसी का तो कंप्लेन कर दी जाती है। तो अभी सुबह कंप्लेन की है तो शाम को आते हैं, तो जो हमने इधर काम करना होता है बिजली आती नहीं, हम काम कैसे करेंगे। एडिशनल DGPR ताहिर महमूद शेख के मुताबिक जदीद सॉफ्टवेयर सालाना बिजली की खपत के मुताबिक बिल चार्ज करता है। किसी माह कम बिल चार्ज होने पर अगले माह एडजस्ट कर दिया जाता है। सार्फिन तहफ़्फ़ुज़ात की सूरत में मुतल्लिका सब डिवीज़न दरखास्त दे सकते हैं कि जायद रीडिंग ली है 32 दिन की या 33 दिन की, तो उसको भी सॉफ्टवेयर की मदद से 30 दिन पर ला के सारिफ को बिल्कुल एग्जैक्ट जो है बिलिंग की जा रही है। पूरे रीजन में कहीं भी किसी एक भी डिवीजन सब डिवीजन में किसी भी जगह ओवर बिलिंग नहीं है। ओवर बिलिंग पे बड़ी सख्त CO साहब जनाब इंजीनियर आमिर साहब की पॉलिसी है। ज़ीरो टॉलरेंस के तहत बिलिंग की जा रही है ताकि कंज्यूमर्स को जो बिल हैं, जितना उनका बिजली का इस्तेमाल है उसके मुताबिक उन्हें बिल मिले। बिजली चोरी का नुकसान बिल अदा करने वाले सार्फिन से पूरा करने की फेस्को पॉलिसी ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कैमरामैन मलक अरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। नाजिमाबाद डिवीजन में घरेलू बिलों की ओवर बिलिंग, फेस्को हेडक्वार्टर्स ने बिलों के री चेकिंग की सहूलत फराहम कर दी। सारिफिन को मुतल्लिका सब डिवीजन में दरख्वास्तें देने की हिदायत। फेस्को हुक्काम के मुताबिक बगैर किसी वजह से डाले गए इजाफी यूनिट्स निकाले जाएंगे। आपको अपडेट करें, नाजिमाबाद डिवीजन में घरेलू बिलों की ओवर बिलिंग, फेस्को हेडक्वार्टर्स ने बिलों की री चेकिंग की सहूलत फराहम कर दी। सारिफिन को मुतल्लिका सब डिवीजन में दरख्वास्तें देने की हिदायत। मजीद के अपडेट से जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। आपको अपडेट कर रहे हैं, नाजिमाबाद में घरेलू बिलों की ओवर बिलिंग, फेस्को हेडक्वार्टर्स ने बिलों की रीचेकिंग की सहूलत फराहम कर दी। सारिफिन को मुतल्लिका सब डिवीजन में दरख्वास्तें देने की हिदायत। सारिफिन के बिलों में 10 से 20 यूनिट्स इजाफी चार्ज किए गए हैं। बगैर किसी वजह से डाले गए इजाफी यूनिट्स निकाले जाएंगे। आपको अपडेट करें, नाजिमाबाद डिवीजन में बिलों की रीचेकिंग की सहूलत फराहम की गई है। जिन सारिफिन को इजाफी यूनिट्स डाले गए हैं उनके इजाफी यूनिट्स को भी निकाला जाएगा। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने बिलों की रीचेकिंग की सहूलत फराहम कर दी है। सार्फिन को मुतल्लिका सब डिवीजन में दरख्वास्तें देने की हिदायत। फेस्को हुक्काम के मुताबिक बगैर किसी वजह से डाले गए इजाफी यूनिट्स निकाले जाएंगे। फेस्को हुक्काम के मुताबिक बगैर किसी वजह से डाले गए इजाफी यूनिट्स निकाले जाएंगे। सार्फिन के बिलों में 10 से 20 यूनिट्स इजाफी चार्ज किए गए हैं। सार्फिन को मुतल्लिका सब डिवीजन में दरख्वास्तें देने की हिदायत की गई है। अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अवैस।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, महंगी खादें, महंगी बिजली और अद्वियात, महंगा डीजल, खून पसीना बहाकर जाने वाली मेहनत अलग, मगर कटाई के वक्त गंदम सस्ती। व्यापारी और आड़ती माफिया किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगे। गंदम का सरकारी रेट 3900 रुपए, मगर 32 से 3300 रुपए में फरोख्त हो रही। हलाल रिस्क का मतलब किसान से पूछो, पसीना बन के बदन से लहू निकलता है। पंजाब हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों ने महंगाई में पिसे किसान को रुला कर रख दिया। पहले बारदाना मुश्ती किसान को ना मिला, अब गंदम की कोड़ियों के भाव फरोख्त ने काश्तकार के अरमान खाक में मिला दिए। किसान कुछ पॉलिसी पर काश्तकार फट पड़े। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि किसान का इन्हिसार गंदम पर, मगर इसे खरीदने वाला ही कोई नहीं। किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, इंपोर्ट का जिम्मेदार कौन है? किसान बेचारा तो वैसे ही मर गया। सूबे में सरकारी निर्खों पर गंदम की खरीदारी तो बहुत दूर की बात, मुनासिब दाम तक नहीं मिल रहे। मैं हुकूमत पंजाब से ये गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपनी पॉलिसी पर गौर करें, वरना ये किसान रुल जाएगा। किसान का सारा दारोमदार इस फसल पर है। उसने खाद ली है, ओवर चार्जिंग की है, ओवर बिलिंग की है, हर चीज में किसान पिसा है और किसान का वाली वारस इस मुल्क में कोई नहीं है। काश्तकारों का मजीद कहना था, हम मेहनत करें, पसीना हम बहाएं, गंदम हम उगाएं और सिला कोई और ले जाए। जिन्हें मुनाफा मिलना चाहिए वो नुकसान में जा रहा है। जिसने खरीदनी उसकी 5 उंगलियां घी में है। पहले तेल और खादों के लिए लाइनों में लगाकर जलीलो खार किया गया। कारी रेट पहले ही कम, ऊपर से इस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। जिसकी जमीन अपनी वो भी नुकसान में, जिसकी ठेके पर है उसका तो हाल ही ना पूछें। वजीर आला पंजाब आड़ती, मिडलमैन, मिल्स मालिकान की बजाय किसानों की फरियाद सुने। CM साहबा से हम कह रहे हैं बारदाना तो बढ़ाओ, कम से कम ये कितना 6 बैग दे रहे हैं 1 एकड़ के, वो क्या करेंगे हम? जिनके हमारे 30-40 एकड़ हैं वो हम दूसरी गंदम किधर दें? ठेका बहुत महंगा, 1.5 लाख ठेका भरिया, महंगा तेल खरीदिया, बत्ती महंगी आ, पानी महंगा मिल रहा। हुण जो गंदम का टाइम आया, पहली गल तो भी कोई लै ही नहीं रहा। किसानों ने गंदम की सरकारी निर्खों पर खरीदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। गंदम का सरकारी निर्ख में फ़रोख्त ना हो पाना किसान की मेहनत के ज़िया के साथ साथ किसान को शदीद माली नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। शहर में रात 10 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। DPO टोबा टेक सिंह इबादत निस्सा ने सख्त हिदायत जारी कर दी। ट्रैफिक पुलिस को बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। कोताही पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह शहर में ट्रैफिक का दबाव रोज बरोज बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 2 मोटरवे इंटरचेंजेस जो है वो टोबा टेक सिंह शहर को जो है वो मुख्तलिफ शहरों से मिलाती हैं। तो हम टोबा टेक सिंह में DPO इबादत निसार ने हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। 10 बजे से पहले कोई भी हैवी ट्रैफिक शहर में नहीं गुजरेगी। इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस को सख्त हिदायत जारी की गई हैं और ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाके लगा दिए हैं, जहां पर अगर हैवी गाड़ी दाखिल होगी तो उसको न सिर्फ जुर्माना किया जाएगा बल्कि गाड़ी को बंद भी कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का इस हवाले से कहना क्या है, उनसे बात भी करते हैं, जानते हैं। सर आप बताइएगा कि हैवी ट्रैफिक के हवाले से क्या हिदायत मसूल हुई है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोबा टेक सिंह शहबाज चौक में मौजूद हूँ। हैवी ट्रैफिक के लिए हमारे सीनियर अफसरान वाला की तरफ से हिदायत मसूल हुई है कि 10 बजे से पहले शहर में दाखिल ना हो। जो भी गाड़ी वायलेशन करती है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, उनका चलान भी करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, ताकि आवाम की आमदोरफ्त के लिए कोई परेशानी का सामना न बने। तो क्या समझते हैं कि हैवी ट्रैफिक जो अगर शहर में आती है तो इससे हादसा भी बढ़ सकते हैं? जी, हादसा भी बढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल ही ना हो। जो को दाखिल होती है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, चलान भी करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से ट्रैफिक की रवानगी के लिए हम पूरी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद शहर की अहम शाहरा किनाल एक्सप्रेसवे की स्ट्रीट लाइट्स खराब। कश्मीर पुल के करीब किनाल रोड अंधेरे में डूब गया। सड़क पर रोशनी न होने से हादसात का खदशा भी बढ़ने लगा। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद शहर की अहम शाहरा किनाल एक्सप्रेसवे की स्ट्रीट लाइट्स खराब। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। शहर की अहम शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स जो है उसको ठीक करवाना मुतलका महकमों के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। ये कैनाल रोड है और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। जैसे कश्मीर पुल से आप गटवाला की तरफ आगे को जाएंगे तो सूरत हाल ये है कि स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। स्ट्रीट लाइट्स की खराबी की वजह से शहरियों को मसाइल का सामना रहता है। ट्रैफिक की रवानी तो मुतासिर रहती ही है, साथ साथ हादसात का जो खदशा है वो भी बढ़ जाता है। शहरी मेरे साथ मौजूद है
आइए उनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। अच्छा आप बताया जी, स्ट्रीट लाइट्स खराब है, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? नहीं यार, मसाइल का सामना करना पड़ता है। और शहर में तुमसे बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट्स खराब है, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? ये कनाल रोड है जी, ये बड़ा रोड है, वहाँ लोग गुजरते हैं, इसी वजह से लाइटिंग ख़राब है, इसी वजह से काफ़ी हादसा होते हैं इधर। ये गुजारिश है इनसे कि लाइटें ठीक करवाई जाएं ताकि हादसा से लोग बच सकें, हादसा से बच सके। बाइकर्स जो होते हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। बड़ी गाड़ी की तो लाइट्स होती हैं, बाइकर्स को नज़र नहीं आता तो मुश्किलात होती हैं। भाई बाइक तो वो अलग बात है, कोई साइकिल वाला भी होता है। ये रोड जो भी है जितना सारा कोई लाइट नहीं है। इतने गवर्नमेंट, हम माचिस भी लेते हैं उसका भी हम टैक्स पे करते हैं। जो चीज़ हम लेते हैं गरीब बंदे के पास से पैसे निकाले जाते हैं और ये मुल्क का कोई हालात नहीं है। ये देख लो फैसलाबाद में, देख लो फैसलाबाद में नहीं है, कहीं भी चले जाएं आप। स्ट्रीट लाइट्स जो है उनके मसाइल हैं। जुबैर जरा दिखाया कि ये कितना बड़ा रोड है, ये कैनाल रोड है और बड़ी आम शाहराह है। यहाँ पर अगर ये सूरत हाल है तो बाकी शहर की जो दिगर शाहराह हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी? कोई इस पर नोटिस नहीं लिया गया और ना ही मुतल्लिका महकमों की जानिब से स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाया गया, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत भी नहीं करवाई गई। ये कैनाल एक्सप्रेस वे है और ट्रैफिक की एक बड़ी रवानी यहाँ पर है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में गैर कानूनी LPG रीफिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 15 रोज में 39 FIR दर्ज, 44 दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया गया। मजीद के अपडेट्स हैं, जान लेते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नियर शेख की खसूसी हिदायत पर सिविल डिफेंस ऑफिसर राना अब्बास की जेर निगरानी शहर भर में गैर कानूनी LPG रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 15 रोज की कार्रवाइयों की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को अरसाल की गई है, जिसके मुताबिक 111 दुकानें जिला फैसलाबाद में सील कर दी गई हैं। अगर फैसलाबाद के हवाले से बात कर ली जाए तो 44 LPG रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ चालान जो है वो सबमिट किए गए हैं स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट को और FIRs भी दर्ज करवाई जा रही हैं। सिविल डिफेंस ऑफिसर राना गुलाम अब्बास अबरसद मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। राना साहब, ये बताइएगा कि शहर भर में मौजूद LPG रिफिलिंग की दुकानों के खिलाफ एक बार फिर बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है, क्या समझते हैं रिफिलिंग माफिया का खात्मा मुमकिन हो सकेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि एक भरपूर क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख साहब की हिदायत के मुताबिक, और डेली बेसिस पे जो LPG डिकेंटिंग, इलीगल और रिफिलिंग का कारोबार लोग कर रहे हैं और जिनकी शॉप्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट पे हैं, जिससे कोई भी हादसा अगर हो तो बड़ा नुकसान होने का खदशा है, उनके खिलाफ एक भरपूर हमने मुहिम का आगाज़ किया है और 111 शॉप्स को हमने सील किया है, 39 FIRs दी हैं और 44 जो हैं उनका चलान मुरतब करके जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सबमिट करवाया है। और इसके साथ साथ हमने 42 जो लोग हैं जिनकी शॉप्स को परमानेंट हम बंद करवाने जा रहे हैं, जो बहुत ख़तरनाक पॉइंट पे हैं, जिनके साथ कोई तंदूर, होटल या वेल्डिंग की शॉप है या कोई स्कूल है, उनका हमने सामान जब्त करके उनको सील किया है। इसमें से 3 से 4 लोगों ने अपनी सील टेम्परिंग करके वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चिन्योट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना रजुआ पुलिस की टीम के हमरा कार्रवाई। चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस मुलजिम मोहम्मद अली गिरफ्तार। मुलजिम से 3 लाख से ज्यादा मालियत का माल मसरूका बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से मसरूका मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर माल बरामद किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, थाना रजुआ पुलिस की टीम के हमरा कार्रवाई। चोरी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस मुलजिम मोहम्मद अली गिरफ्तार कर लिया गया। फैसलाबाद में गवर्नमेंट न्यू कॉलोनी हाई स्कूल के प्रिंसिपल हामिद महमूद मिनहास रिटायर हो गए। अलविदाई तकरीब में CEO एजुकेशन काशिफ जिया, DO सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान, प्रिंसिपल जहूर जोहर, हाफिज अब्दुल नासिर, हाफिज गुलाम मुहय्युद्दीन, हाजी अशरफ अंसारी, अब्दुल रज़ाक अलवी, डॉक्टर उमर दराज और दीगर की शिरकत। प्रिंसिपल हामिद महमूद को तोहफे और फूलों के गुलदस्ते पेश करके अलविदा किया गया। फैसलाबाद के 500 से ज्यादा आर्जी मुलाजमीन की EOBI रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई। सिटी 41 ने मामला उठाया था। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, महकमा सुई गैस में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि SNGPL की जानिब से डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन की EOBI में रजिस्ट्रेशन करवा दी गई है। इस हवाले से सिटी 41 की जानिब से ये मामला उठाया गया था कि फैसलाबाद में 500 से ज़ायद ऐसे मुलाजमीन हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं या वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टर SNGPL में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उनके वाजिबात में से माहाना बुनियादों पर EOBI फंड्स की कटौती भी की जाती है, मगर इसके बरक्स उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी है। तो इस पर SNGPL हुकाम की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया और फिर बाद
EOBI महकमे के साथ महकमाना उमूर चले और इसके बाद अब वो तमाम मुलाजिम उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग में जारी पहला पंजाब मुकाबला मौसीकी अख्तिताम पसीर। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने पोजीशन लेने वालों को चेक दिए। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, झंग में मुकाबला मौसीकी मुकम्मल हुआ। पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशंस होल्डर को जो है वो DC ऑफिस झंग में जो है वो इनवाइट किया गया और उन्हें कैश प्राइजेस जो हैं वो दिए गए। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर झंग मौजूद हैं, बात भी करते हैं। सर, पहला पंजाब के लेवल पे ये मुकाबला है, झंग से टैलेंट निकलेगा, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ जी कि झंग से इतना अच्छा टैलेंट निकला है। आज मैं ज्यूरी का, हमारे जो पंजाब आर्ट्स काउंसिल के लोग हैं उनका, डिप्टी डायरेक्टर साहब का, प्लस जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जिस पे हमारे तकरीबन 40 से करीब बच्चों ने आज पार्टिसिपेट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं जिन पे हमारे जजेस को भी बड़ा कॉन्फिडेंस है कि वो आगे भी इंशाल्लाह निखर के आएंगे और हमारी तमाम नेक तमन्नाएं इनके लिए ताकि झंग का नाम रोशन हो। फैसलाबाद में नुसरत फ़तेह अली खान, राहत फ़तेह अली खान, अमानुल्लाह और इस तरह के बड़े नाम हैं। झंग में ऐसा कोई बड़ा नाम आपको नज़र आ रहा है? मुझे लग रहा है ये बच्चे बहुत अच्छा इन्होंने आज परफॉर्म किया। लगता है कि ये विन कर जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है। आपकी भी बड़ी कोशिशें हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर झंग उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बच्चों को एक अच्छी इन्वायरमेंट दी और इसके अंदर जो ये गायकी के मुकाबले हुए हैं, मैं समझता हूं कि ये वो बच्चे आए हैं जिनको शायद कभी कोई प्लेटफार्म मौजूद ना मुयसर होता अगर ये पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम जहाँ पर झंग में ना होता। जी ये बहुत बड़ी एफर्ट है ज़िला इंतजामिया की और इसके साथ साथ आर्ट्स काउंसिल की कि उन्होंने एक टैलेंट निकाला। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।